न जाने क्यों मैंने अपने टाइम को फालतू की चीजों में, फालतू की चीजें बिता दिया ऐसे ही, न जाने क्यों। बहुत सारे लोग हैं, मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, वो काम पे फोकस नहीं करते, फालतू की चीजों में उनका टाइम जाता है। उसमें से उतरना पड़ेगा। क्या बाधा रहती है? और अपनी टीम के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है। मैं सिल्वर लेवल था मेरे पास 5 आदमी हैं अगर काम करने, उनके लिए भी प्लानिंग। सर गवाह हैं इस बात के कि मैं जब गोल्ड हुआ था तो मैंने खुद फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था खुर्जा में, मेरी रिकॉग्निशन हुई थी और सर लोग उसी दिन आए थे, उससे पहले नहीं आए थे, उसी दिन आए थे। मैंने खुद अपनी गोल्ड की रिकॉग्निशन 400 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके कराई थी। मेरे पास प्लानिंग थी। आप पे प्लानिंग है? बोलते हैं हम प्लानिंग जब बनाएंगे जब हमारी 10,000 की टीम हो जाएगी। फिर क्या प्लानिंग बनाओगे? फिर तो आपकी टीम वाले प्लानिंग बना देंगे, आप क्या बनाओगे? जितने हैं उतनों के लिए प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं? हां कि ना? प्लानिंग भी है। बहुत सारे लोग अपलाइन के पास बैठते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, सर मेरी काउंसलिंग कर दो। बहुत लोग बैठे हैं, इनकी इतनी काउंसलिंग कर चुका हूं अब तक, मेरा सिर पक गया, लेकिन वो अभी ऐसे कैसे हैं। उनको नया ने कितनी प्लानिंग नहीं दे दी, लेकिन वो प्लानिंग ले जाएंगे मानो कि ऐसे आज ही जा रहा है और आज ही सुधर जाएगा, लेकिन करता वही है जो उसके मन में है, फिर वैसे के वैसे रहता है वो। हम समझ जाते हैं कि इसको जरूरी नहीं है तो रईस आदमी पहले से ही है, इसको डायमंड बनना इसकी आवश्यकता नहीं है। गरीब लोगों का काम है, जसवीर जैसों का ज्यादा मोटिवेट है इसके लिए। नजरिया, एटीट्यूड। छोटी छोटी चीजों पे मैं देखता हूं लोगों को छोड़ने की बात कर देते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं घर में, उनको मनाने जाना पड़ता है। मैं तो यार किसी से नाराज नहीं होता, मेरी जिंदगी में वाकई नहीं होते, मुझे कोई बुरा नहीं बोलता होगा, लेकिन अपना एक ही काम है यार, एक ही बार तो जिंदगी मिली है, इसमें भी साला मुंह फुलाने में निकाल दो इसको, फिर क्या करेंगे? कम से कम जाए तो कोई आदमी नाम ले तो ये बोले यार आदमी बहुत बढ़िया था। और कई ऐसे जीवन जीते हैं साला कब जाएगा ये, इसने तो जीना हराम करके रखा है। क्यों? सिर्फ एटीट्यूड वाली बात है, सिर्फ नजरिए वाली बात है। आप, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग 1 मिनट में बोल देते हैं नहीं हो रहा साहब, क्या कर लोगे आप बताओ? हम क्या कर लेंगे साहब, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कौन से हम यहां पे कोई हिटलर तो है नहीं जो आपको फांसी लटका देंगे, आपकी मर्जी है। आज भी हम इतना चिल्ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि साहब यहां 300 लोग बैठे हैं, मैक्सिमम डायमंड बन जाए। इसके बाद भी नहीं बनोगे तो और क्या करेंगे? डंडा लेके तो आएंगे नहीं, नहीं बनोगे नहीं, बोला था बनो, कुछ नहीं करेंगे। एटीट्यूड है आपका, नजरिया है आदमी को सुखी और दुखी रखता है। सिर्फ इस दुनिया में मैं बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, बहुत सारे गरीब लोग भी खुश हैं और बहुत सारे अमीर लोग भी खुश नहीं हैं। लेकिन क्यों? सिर्फ एक ही कारण, एटीट्यूड। ऐसा नहीं है सारे अमीर दुखी रहते हैं और सारे गरीब सुख रहते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है। मैं सच बात आपको बता रहा हूं, मैं वो गरीबी भी मैंने देखी है अपनी जिंदगी में, पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, कि मैं शायद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं बयां नहीं कर सकता। नितिन जी मेरे सामने बैठे हैं, बजाज एयरलाइंस में जॉब करते थे, मेरे ऊपर कर्जा था। नितिन जी इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड रहे। और नितिन जी ने मुझे बताया था कि बजाज एयरलाइंस की एक पॉलिसी आई है, 6,500 रुपये के पैसे में वो 30 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर देती है। और मैंने ये प्लानिंग की थी कि ये इंश्योरेंस मैं करा लेता हूं और मैं अपना एक्सीडेंट करके मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा कर्जा चुक जाएगा। मैं अपनी जान दे के भी कर्जा चुकाने की मैंने वो गरीबी देखी है। अब सोचो मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा। दुखी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी, मेरी कंप्लेंट किसी से नहीं थी। पूछ सकते हैं सर
लोगों ने मेरे साथ क्या नहीं किया, मुझे अभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। कई बातों पे मेरे अपलाइन भी झगड़ जाते हैं इन चीज़ों पे, तुम पता नहीं, डाउनलाइन भी झगड़ जाते हैं कि तुम पता नहीं छोड़ देते हो, फिर उनको बुला लेते हो, भूल जाते हो क्या उसने क्या किया था। क्या करना यार, एक ही बार चांस मिला ना। एटीट्यूड आदमी का, सिर्फ किसी ने हाँ बोल दिया, किसी ने ना बोल दिया। एक आदमी हाँ सुन के भी खुश है और एक आदमी ज्यादा हाँ मिल रही है तो दुखी हो रहा है, अब इतने लोगों को मैं संभालूंगा कैसे। उसको तो दुखी होना ही है। सिर्फ एटीट्यूड, आप ये मैं बता रहा हूं, इस पे पूरे दिन प्रेजेंटेशन दी जा सकती है नजरिए के ऊपर। सिर्फ इसको मस्त करना पड़ेगा, एकदम बिंदास, नंदी बाबा की तरह। कैसे? नंदी बाबा की तरह। नेक्स्ट, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समझ नहीं होती है कई लोगों के अंदर, ये समझ नहीं पाते हैं कि जिंदगी में आपका जो कद है, आपका जो लेवल है, आपकी जो आज पूछ है, वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे है। चाहे परिवार में, चाहे समाज में, किसी भी आदमी को बड़ा और छोटा शकल और सूरत से नहीं बनाया जाता। किसी भी आदमी को गरीब और अमीर, शकल सूरत, जाति, धर्म से नहीं बनाया जाता। कोई भी आदमी अगर आज किसी भी डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है और एक उसका सबऑर्डिनेट है, कांस्टेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोरा है तो इसलिए उसको बॉस बना दो, वो थोड़ा काला है उसको जूनियर बना दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। किसी भी जगह पे किसी को भी बॉस या नौकर बनाया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे बनाया जाता है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मादा रखता है वो। कई लोग जिम्मेदारी से कट करते हैं और मेरे से पूछते हैं, सर आप अपनी सफलता का बताओ, आपको इतनी डीडियां निकल रही हैं पिछले 2 साल में, ये हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, इतिहास है अपने आप में। जनवरी 2012 से जनवरी 2014 तक मेरी टीम में 65,000 डीडी निकले हैं, 65,000, ये रिकॉर्ड है। लेकिन लोग पूछते हैं कैसे? मैं जिम्मेदारी से कट नहीं करता, मैं ट्रांसफर नहीं करता, मैं किसी और को नहीं देखता कि कोई और है क्या, मैं खुद ही उठा लेता हूं उसको। और मैं आप सबको एक बात दिल से बोल रहा हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी घुस के उसको उठाना पड़ेगा। आप लीडर बन जाओगे। अगर आपने घुस के जिम्मेदारी नहीं ली, आप वही रहेंगे जो हैं। नेक्स्ट, चाहत के हिसाब से कीमत ना चुकाना। हम सब चाहते हैं महीने के 8 लाख, कहने सुनने में और आने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सही महीने में इतना पैसा उठाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। 8 लाख का तो उदाहरण हम यहां नहीं ले सकते। आई थिंक जो 8 लाख ले रहा होगा वो ऐसे मेरे जैसे पागल आदमी की मीटिंग में क्यों आएगा, वो अपने काम पे सेटल होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो यहां पे आए हैं, जॉब में हैं, जॉब वाले कितने लोग हैं? वो लोग हाथ ऊपर रखे हैं जिनकी तनख्वाह 30,000 तक है, बाकी लोग नीचे कर लें। 30,000 से ऊपर वाली जॉब के जो लोग हैं थोड़ा खड़े हो जाएं, जो नौकरी से 30,000 महीने के कमाते हैं वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। 50,000 हो, बहुत बढ़िया। 1 है, 2 हैं। आप दोनों लोगों को थोड़ा मैं कष्ट देना चाहूंगा, आप मंच पे आ सकते हैं। 40,000 वाले भी हैं, जाइए। आप गौर से देखिएगा, ये सभी लोग किसी भी तरीके से आज सरकार से या किसी प्राइवेट कंपनी से 40 से 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। और इन्होंने क्या कीमत चुकाई है उसके लिए एक बात जान लें इनसे, और आप अंदाजा लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना कि 40 से 50,000 के लिए ये कीमत चुकाई है तो 8 लाख के लिए क्या कीमत होगी, उसका कैलकुलेशन कर लेना। सर थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन और अपना जॉब पोस्ट। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर हूँ। मेरा नाम ओमकार लाल श्रीवास्तव है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ।
राधिका पॉलीप्लस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, उसमें एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ प्रेजेंटली। बहुत बढ़िया। समझ में आया कि आपके नहीं आया? सर ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा लिया हुआ है। सर अपने टाइम पे ऐसे गली मोहल्ले वाले स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, सही कह रहा हूं सर? पढ़ते थे कि आप ऐसे तुक्के में हो गया है? और सर की प्रेजेंट एज कितनी है सर? नौकरी में कितना टाइम हो गया? नौकरी में करीब 21 साल हो गया। 21 साल से नौकरी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए। मैं ग्रेजुएशन से हूँ, नाम विष्णु कुमार है और डिफेंस में सर्विस करता हूँ। डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मालूम होगा फौज में क्या रहता है? ठीक है सर नमस्कार, मैं सिकंदराबाद से बिलोंग करता हूं और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूं और मुझे 28 साल नौकरी करते हो गए और अभी 40,000 कुछ समथिंग सैलरी मिल रही है अभी। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश सारस्वत हाथरस के पास गांव कोटा से हूँ। ऐसी इन्वेस्टमेंट में फाइनेंस का काम करता हूँ, 5 वर्ष से कर रहा हूँ सर। और इसमें बहुत सा टेंशन मिलता है, रिकवरी की बहुत बड़ी टेंशन रहती है मेरे को। ये मैंने इसकी अब तक की कीमत चुकाई है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दानंद शर्मा है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। बीटेक मैकेनिकल से किया हुआ, MBA किया हुआ है और आज असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में। आज मेरी सैलरी 65,000 है वहाँ पे और मुझे 8 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नीरज रंगा है, दिल्ली से बिलोंग करता हूं और बीटेक मैकेनिकल से हूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करता हूं और 46,000 सैलरी है, 9 साल से जॉब कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश मथुरा से ही हूँ। मैं आर्मी में 23 साल गुजार चुका हूँ और वहाँ से 40,000 पेमेंट सैलरी ले रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ खुश नहीं हूँ। लेकिन मुझे 1 साल हो गया है सिक्योर लाइफ के अंदर, मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बयां करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजिंदर सिंह है, मैं मथुरा से ही बिलोंग करता हूँ। इस समय मैं प्रेजेंट में NSG में हूँ। जो आप जानते हैं कि NSG के अंदर जाना कितना मुश्किल होता है। आज वहाँ से मैं 48,000 की सैलरी लेता हूँ और उस मुसीबत को देखते हुए मैंने समझा कि मैं यहाँ से 8 लाख रुपए कमा सकता हूँ, जबकि वहाँ तो इतनी बड़ी परेशानियाँ हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार। ये सभी सम्मानित जॉब में हैं, इनके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाएं और सभी लोग अपनी सम्मानित सीट ले लें। दोस्तों इन लोगों को बुलाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं इनके प्रोफेशन के बारे में आपको कोई कमेंट करूं कि इनका प्रोफेशन गलत है या इनकी क्वालिफिकेशन गलत है, और न मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ये न बनो, और न मैं इनको किसी को कहना चाहता हूं कि आप अपनी नौकरी को छोड़ो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं जो बिना किसी काम के सिक्योर लाइफ से 8 लाख कमाना चाहते हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी डिप्लोमा के, इनकी बराबर में खड़े होना चाहते हैं। इनमें से कोई किसी से कम नहीं था। किसी ने एज ज्यादा है, उन्होंने अनुभव ज्यादा बिताया है, तो किसी ने डिग्री ज्यादा ली है, तब जाके ये लोग आज इस लेवल पे आए हैं। और हम सोच रहे हैं हम ऐसे आ जाएंगे, लाओ 8 लाख दिलाओ, आ नहीं रहे हैं। आपकी कंपनी क्या सर बेकार है? मर्सिडीज लेने के लिए जा रहे हैं, कीमत नैनो की भी नहीं है, पॉकेट में नैनो के लिए भी पैसे नहीं है, बोले लाओ दे दो मर्सिडीज। कार तो कार होती है ना, कैसे मिलेगी? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जिस लेवल पे हूं भाई साहब, साल के 1 करोड़, महीने के 8 लाख, और इस लेवल पे मेरे अंदर दम तो नहीं था कि मैं मार्केट का कुछ करके दूसरे काम से चला जाता। अपने पूरे NCR दिल्ली से एक स्टूडेंट है जो साल के 1 करोड़ में बीटेक करने के बाद गया है। कानपुर IIT से सिंगल स्टूडेंट है जो 1.25 करोड़ के पैकेज पे गया है। मैं उसके कहीं नहीं लगता यार। जितनी मेरे अंदर वजन है उतनी वजन की तो किताबें पढ़ते हैं वो, सही बता रहा हूं। और हम उनको टाल ठोक रहे हैं, आजा मैं सिक्योर लाइफ से तेरे को पीछे छोड़ूंगा।
कैसे? मेंबर बना रहा हूं। मेंबर बनाने से नहीं होता, और ना आप मेंबर बनाने से किसी को पीछे छोड़ सकते हैं। चाहत के हिसाब से आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत यहां से भी चुकानी पड़ेगी, कीमत यहां से भी चुकानी पड़ेगी, कीमत यहां से भी चुकानी पड़ेगी, हर जगह से कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि भाई साहब, ये कुदरत किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। अगर आपको फोकट में अमीर बना दे तो ये बाकी वाले जो जितने सेना में हैं, जितने इंजीनियर और डॉक्टर हैं, ये बेवकूफ नहीं है। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं तो अमीर बनने का सपना अपने दिमाग से निकाल दो। इनके कंपैरिजन में हमारा काम सबसे आसान है, ये बात अलग है। हम किताब पढ़ने की बोलते हैं, लेकिन इतनी मोटी तो नहीं बोलते यार, छोटी सी है हमारी प्रगति पत्र तो। हाँ कि ना? पेशेंस रखने की बात बोलते हैं, लेकिन 28 साल तक नहीं बोलते, 4 साल तक बोलते हैं। दौड़ने भागने की बात बोलते हैं, लेकिन लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी की नहीं बोलते, अपने 100 किलोमीटर के एरिया की बात बोलते। मेरे से नहीं होगा, जाओ जहां से आए वहीं जाओ, नहीं होगा तो क्या करें भाई, हमारे काम के तो है नहीं। फिर चाहत के हिसाब से कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ कि ना? लेवल बनते कईयों में बड़ी घमंड आ जाती है। अरे मालूम तेरे को मैं गोल्ड हूं। गोल्ड क्या होता है? 250 की टीम पे गोल्ड बनता, मैं गोल्ड हूं। और उसको किसी का फोन आ जाए, सर फॉलोअप, गोल्ड कहीं फॉलोअप पे जाते हैं ना? गोल्ड कहां जाते? गोल्ड के लिए तो केबल बनती है स्पेशल, उस गोल्ड के लिए तो लाइन लगती है। यार साला 85,000 की टीम हो गई, यहां तो फॉलोअप पर रगड़ देते हैं लोग अभी भी, और वो गोल्ड बन के फटा जा रहा है। हमारी औकात पता है हमें कि हमने 4 करोड़ कमाए, वो पता नहीं कहां गए। और आज एक मकान बनाने के लिए हमें देखना पड़ा, एक बड़ा सा प्लॉट लेने जाते हैं, कितने का? 1.25 करोड़ का। 1.25 करोड़ का यार 1.5 साल लगेगी इतना कमाने में। तो चलो काम पे जाते हैं। हम अभी भी दौड़ रहे हैं। कल सवेरे हैदराबाद जा रहा हूं। मेरे हर महीने का, मैं होली के दिन भी निकल जाऊंगा यहां से, इंदौर के लिए मेरी ट्रेन है, होली के दिन भी। मैं हर दिन के लिए बुक हूं। आप बताओ, हमें यू आ गई, मुझे तो अभी तक आई नहीं है। मुझे तो लग रहा है मैं यार अभी बहुत गरीब हूं, अभी थोड़ा और कमा लूं, और हम फटे जा रहे हैं। मेरा ये लेवल है। कर लेना यार ईगो, पहले 100-200 डायमंड बना दो, फिर कर लेना। है उससे पहले ही ईगो में ज्यादा ठीक नहीं रहती, थोड़ी करो लेकिन इतनी भी नहीं। अभी काम करने का टाइम है। किसका टाइम है? जब प्लान दिखाना आया, फॉलोअप करना आया। जब नहीं आता था तब दौड़ते थे, जब आ गया तब, अब मेरा लेवल है यार। ईगो रखनी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मतलब आपका काम ही फ्लॉप हो जाए। फिर वो गोल्ड का फायदे का, उसका चेक ही नहीं आ रहा 1.5 साल से। ऐसे भी कई गोल्ड हैं, बोलते हैं मैं गोल्ड हूं, कई बोलते मैं टोपाज हूं, मैं एमरल्ड हूं, और उसको बोले सिंगापुर चलना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो एमरल्ड और टोपाज नहीं, वो लटूरा है। क्या है वो टेस्ट मनी दे रहा है। मैंने कमाए 15 लाख, बेवकूफ बना रहा है खुद को भी और दूसरों को भी। लेवल के हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे बोलो साला जाना कहां है? सबसे पहले रखें तैयार, ले जाओ। अमीर हूं यार, आ रहे हैं 2 लाख टन टन टन। हाँ जी, आपके लेवल पर था। जब मेरे लेवल का जब भी मेरे को कुछ बोला जाता था, मैं उसमें भी जाता था। एक ऐसी मीटिंग हुई
ऐसी जैसी अभी आप आए हैं। तो ऐसी मीटिंग होगी, लीडर्स मीटिंग है करके ऐसे बोला ठीक है आप भी चलोगे? मैंने कहा चलो सर। तो उन्होंने सोचा यार बंदा दमदार है, कंट्रीब्यूशन की बतानी क्या है, तो आप भी सोचो ऐसे बिना कंट्रीब्यूशन बताए अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 500 थोड़ी बढ़िया वाली होगी, 1000 2000 बस। क्यों नहीं, रजी से ज़्यादा होता है क्या? वहां पे जाके बोला 10 10 हजार रुपये जमा कर दो। कितने? कई ने बताया नहीं था 10,000, आता नहीं तू। मैं कह रहा हूं वाह सर, इतनी बढ़िया कंट्रीब्यूशन की भी मीटिंग होती है, क्या बात है, हमें मौका मिल गया, नहीं क्या पता इसकी वजह से हमें बताते ही नहीं, हम आई नहीं पाते। लो सर यार कम से कम हमारे अपलाइन ने हमें इस काबिल तो समझा। लेवल की ईगो है, लेकिन काय की ईगो पता नहीं चला, काय का लेवल है। नेक्स्ट, सिस्टम के बजाय अपने हिसाब से काम करना। सिस्टम एक आदमी ने क्रिएट नहीं किया, सिस्टम बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया है। ये माइक बनाया था जिसने पुराने टाइम पे, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी स्पीच सुनी होगी, ऐसे लगा रहता था बड़ा सा, उसने बनाया था। इस सिस्टम किसी ने बनाया होगा बहुत तगड़ा वाला, लेकिन और लोग आए, उन्होंने सुधार करते गए भी ऐसा बना दिया। अभी ये भी पुराना है, अभी वो भी आ रहा है, इधर वाला भी। ऐसे हाथ में भी लटकाने की जरूरत नहीं, ये मेरे हाथ में दर्द करने लगता है तो फिर मुझे उधर जाना पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में इतना सुधार हो रहा है कि इधर ही लगा लो बस, उसी से काम हो जाता है। तो इस सिस्टम है, और सिस्टम में निरंतर सुधार होता रहता है, लोग आते रहते हैं और अपने अनुभवों से उसको और बढ़िया करते जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते मैं उसे छोड़ के काम करूंगा तो आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, आप बहुत भटक जाओगे। लखनऊ में भूल भुलैया में गए आप में से कुछ लोग, वहां पे एक बार अगर आदमी गलत डिसीजन ले ले तो वो कितना चक्कर काट के आएगा ये खुद नहीं जानता वो, एक गलत टर्न लेने पे। और यही यहां होता है, एक बार आदमी प्लान का हाथ छुड़ा के भाग जाए, उसके बाद वो कितना टर्न लगा के आएगा। मैं तो आ गया 3 साल में लौट के, लेकिन कहीं आ ही नहीं पाते, खो गए, मिल नहीं रहे, कहां गए, भूल भुलैया में खो गए, न जाने कितने खो गए। आप खोना चाहते हो क्या? सिस्टम के हिसाब से करना चाहिए। नेक्स्ट, छोटी सोच रखना। बहुत तो है, 5,000 का चेक बनाए, कम है क्या? हल्की हल्की सी बातों को लेके बोले ये इतने की नहीं, टूल्स इतने का नहीं, इतने का होना चाहिए, ये वाली चीज ऐसे होनी चाहिए। छोटी चीजों में टोटल मिला के एक इंडिविजुअल लेवल पे डायमंड बनने में क्या खर्चा आता है यार, लेकिन उसी पे ध्यान दे रहे हैं। छोटी सोच से बड़ा काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कहने के लिए फुल टाइम और काम पार्ट टाइम के बराबर भी नहीं। लोग बोलते हैं मैं फुल टाइमर हूं, फुल टाइम काम कर रहा हूं, लेकिन कमिटमेंट उनका पार्ट टाइमर के भी बराबर नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, मैं भी अपने आप को फुल टाइमर समझता था, लेकिन मैं झंड हो गया था जब मैं अपनी टीम के एक पार्ट टाइमर से मिला था। 8 दिन वो मेरे साथ रहे थे, उन्होंने मुझे झंड कर दिया था। शैलेंद्र जी, मैं जब जोधपुर गया तो उन्होंने मुझे सिखाया कि पार्ट टाइम में काम कैसे होता है। सवेरे 5 बजे जगना, जो कि मेरे खानदान में भी कोई नहीं जगता होगा, और वो दौड़ने चले जाते थे, पीटी परेड फलाना दिखाना क्या क्या होता है। मैं सोता रहता था, वो आते थे तब तक 2 बंदों को संग लेके आते थे, सर ब्रेकफास्ट के लिए आ रहा हूं मैं, और 2 बंदे इनको प्लान भी दिखाना है। मैं बोल रहा हूं सर मैं तो जगा नहीं, तो जग जाओ सर, जगे नहीं तो क्या, जग जाओ। 2 को प्लान रगड़वा दिया, फिर गए दोबारा, लौट के आ रहे हैं, फिर 5-7 को पकड़ के ला रहे हैं, दोपहर में खाने के लिए आ रहे हैं तो पकड़ के ला रहे हैं, शाम को ऑफिस क्लोज करने के बाद आ रहे हैं, तो रात को 10 बज गए, 11 बज गए, तब तक फील्ड में हैं। उसके बाद सारा प्लानिंग बनाते हैं, फिर 12 बज गया, 1 बज गया, बोले यार तू 5 बजे फिर जगा देगा, अब सोने दे। बोले सर पार्ट टाइम में तो ऐसे ही करना पड़ता है ना। और कई बोलते हैं मैं फुल टाइमर हूं, 10 बजे तक घर में ही है, फुल टाइमर। शाम को सर 7 बजे आना पड़ता है, फुल टाइमर।
बीच में भी कहीं टीवी चलती मिल गई, प्रोस्पेक्ट के घर ही बैठ के पकौड़ा खा रहा है, फुल टाइमर हूं। एक्चुअली आपने काम पे कितना टाइम दिया, काम पे वो आपका टाइम इंक्लूड होता है। जाना आना रहना और ये नहाना धोना ये काउंट नहीं होता। आप बताओ, आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनका टाइम, जॉब की उनकी हाजिरी उनकी प्रेजेंट कब से चढ़ती है? जब से वो घर से निकलते हैं तब से, या ऑफिस में घुसते हैं उसके बाद? सर नवीन जी कब से चढ़ती है? ऑफिस या घर से? ऑफिस में साइन मार दिए तब से। ओमी सर वो निकल गया हूं मैं यहां से नटवर नगर से, ठीक है ओके। बोले अभी बस पहुंच रहा हूं, 2 घंटे हो गए। कहां? बस निकल गया हूं सर, पहुंच रहा हूं, चढ़ा दो मेरी हाजिरी। हम प्लान दिखाने के लिए, मीटिंग के लिए हम ऐसे करते हैं। हमने बोला 10 बजे आना है, ठीक है 10 बजे निकलेंगे सर आराम से घर से। समय की वैल्यू नहीं है। मैं टाइम पे आने के लिए अपना खाना छोड़ सकता हूं, नहाना छोड़ सकता हूं, लेकिन मैंने समय दिया है मैं उससे इधर उधर होना पसंद नहीं करूंगा। कि टाइम ही तो है सबसे बड़ी चीज, और लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। बोलते हैं कि मैं फुल टाइमर हूं, मैं बोलता हूं पार्ट टाइम में इतना बढ़िया काम हो सकता है। काम करने कमिटमेंट के साथ, सिर्फ ऑन वर्क ऑन फील्ड 4 घंटे रहना काफी है भाई साहब। धुआं उठ जाता, धुआं 4 घंटे ऑन ग्राउंड रहने से। रजाई वाला मत काउंट करो, चारपाई वाला काउंट मत करो, वो सबसे केवल पे चल रहा है मीटर। रजाई में बैठे तो भी फुल टाइम कर रहा हूं। क्या कर रहा है फुल टाइम रजाई में बैठ के? अभी हम कर रहे हैं। आज के इस टाइम को आप अपने काम में काउंट नहीं कर सकते। यहां बैठ के आप कोई काम नहीं कर रहे हो। कई लोग रिपोर्टिंग में बोलते हैं जसवीर की मीटिंग में गया, तो काम नहीं है। आज का दिन आपके टारगेट में एक जा रहा है, मैं वेस्ट कर रहा हूं आपका आज का दिन, ये काम का नहीं है। काम का दिन वो है जो आप ग्राउंड में बिता रहे हो, ग्राउंड में, और उसे काउंट करो आपका फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। नेक्स्ट, खुद को बेचारा बनाने की सोच। इतनी दर्दनाक कहानियां सुनाते हैं लोग, क्या क्या मिर्च मसाला लगाते हैं उसमें। आहा सर ऐसा हुआ, फिर सर वैसा हुआ, ओहो फिर सर ये हुआ। सर आपको तो पता ही है मेरे पापा कैसे हैं, वो तो मेरे को आने ही नहीं देते। सर आपको तो जानकारी है ना मेरी डाउनलाइन कैसी है। सर आपको तो पता है कि मेरी बीवी मेरे को करने नहीं देती। ये सब कह के आप खुद को बेचारा बना सकते हो, लेकिन इन सब बातों से डायमंड नहीं बनोगे। कंधा मिल जाएगा, रो लो उस पे खूब, लेकिन डायमंड नहीं बनोगे। बेचारा आज तक अमीर नहीं बना है। जो अमीर बनते हैं वो बेचारे नहीं होते। आपको अमीर बनना है, बेचारगी छोड़नी पड़ेगी। सोच लो, कोई दमदार लक्ष्य नहीं होता। हम बोलते हैं कि नहीं मेरे पास टारगेट है, किसी ने बोला इससे से टारगेट सेट कर लो तो कर लिया। अपना जो अंदर से जो फीलिंग होती है ना, वो चीज नहीं होती। जैसे मैं बात करूं डायमंड बनना, ये मेरे लिए जरूरत की बात नहीं थी, ये मेरे जीने के लिए बहुत जरूरी था। मैं बिना डायमंड बने जी नहीं सकता था। पैशन था ये मेरा, पैशन। 2005 में मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन मैं घर 2005 से लेकर के आज तक के रिकॉर्ड में 2 दिन से ज्यादा के लिए नहीं गया। 2014 आ गया, आज तक मैं ग्राउंड में हूं। मेरा पर्पस, मेरा लक्ष्य वाकई में मुझे डायमंड बनना है। डायमंड किसी भी हालत में। मैं हर चीज के लिए ऐसे ही सोचता हूं, बहुत एकदम क्रेजी होके, एकदम दीवाना होके। कोई भी चीज हो,
मेरी गाड़ी है, एक बंदे ने ऐसे बोल दिया था, मैं ये गाड़ी नहीं ले रहा था, मैं 15 से 20 लाख की गाड़ी ले रहा था। एंडीवर फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी, तभी एक्सयूवी लॉन्च हो गई महिंद्रा की, ऊंची गाड़ी थी जो मेरे को चाहिए थी, बढ़िया फीचर्स थे, मैंने डन कर दिया मैं ये लूंगा, लेकिन यूपी में लॉन्च नहीं हुई, तो मैं उसकी वेटिंग में था। उसकी वेटिंग के टाइम पे एक बंदे ने एक लाइन बोल दी, कमाता होगा कोई 8 लाख, लेकिन बड़ी गाड़ियों में तो हम ही चलते हैं। मेरे साथ में सर थे, मैंने सर से पूछा कि सर इसने कुछ गलत नहीं बोला? सर ने बोला अगर तुझे गलत लगा हो तो होगा गलत, नहीं मुझे तो गलत लगा नहीं। तो सर मैं इसको कल जवाब दूंगा, बड़ी गाड़ी हो तो कोई भी कैसे भी ले सकता है, लेकिन बड़ा चेक तो बड़े काम करने से बनता है। तो सर बोले ऐसे तो कोई जवाब देना होता नहीं है कि स्टेज पर जाके जवाब दे, जवाब देना है तो उसे बड़ी गाड़ी लेके दिखा दे तो जवाब हो जाएगा। कि उसे क्या करें कि उस पर 36 लाख की है तो ले ले 50 की, जवाब हो जाएगा। ये बात बिल्कुल अंदर घुस गई, जवाब देना है यार इसको। मैंने वहां कुछ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, आज बोल रहा हूं स्टेज से, मुझे उसको जवाब देना था, उसको जवाब देना था। और ये बात सितंबर की है, अक्टूबर तक मैं विजिट पे था, नवंबर में मीटिंग हुई, रेडिसन ब्लू पश्चिम बिहार दिल्ली, वहां पे 37 बंदे थे, सबको बोला गया, गाड़ियों के बारे में वीडियो दिखाए गए, गाड़ियों की कीमत बताई गई, गाड़ियों के शोरूम में घुमाया गया, और उन सब बंदों में सबसे पहला बंदा था जिसने बोला था कि मैं सबसे पहले गाड़ी लूंगा। और दोस्त मैंने उसी दिन हम मर्सिडीज, ऑडी और BMW 3 शोरूम के अंदर गए थे, और जिस गाड़ी के सबसे ज्यादा फोटो खींचे थे वो जो